बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो एक मरतबा फिर से शदीद इस वक्त खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। एक जानब जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही थी, तो लेकिन अचानक से जब से ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर हमले किए गए तो जवाबन कार्रवाई करते हुए इसराइल की जानब से ईरान के कई शहरों के ऊपर और हता के पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स था ईरान का, इसके ऊपर भी हमले किए गए हैं। अब ईरान की जानब से ये ऐलान तो किया गया था कि वो इसके ऊपर अब जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो अब ईरान की जानब से भी बाकायदा तौर पर जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त इसराइल और मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन समेत तमाम जो खलीजी ममालिक हैं, क्या सूरत हाल है। और साथ साथ ईरान से पाकिस्तान को एक हंगामी पैगाम आया है, एक ऐसे वक्त में कि एक मरतबा फिर से जहां मशरिक़ वुस्ता में शदीद हमलों का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में ईरान से पाकिस्तान के नाम एक इंतहाई आम जो पैगाम आया है। चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ये तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल की रीच जो है वो डाउन है, भाई को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक तो वीडियो को आपने लाइक करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और साथ साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पिछले कई दिनों से ये चीज़ें जो थी वो सामने आ रही थी और लग यूँ रहा था कि एक मरतबा फिर से चीज़ें जो है वो एस्केलेट करेंगी, क्योंकि एक जानब जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की जानब से जो मुज़ाकरात है इसमें मुस्बत पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो अबनाए हुर्मुज़ और इसके अलावा ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल और अफजुर्दा यूरेनियम के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जो डेडलॉक था वहीं बरकरार था। एक जानब जहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये कहा कि अपने इत्तेहादी जो इनका एक अहम तरीन इत्तेहादी है, इनसे ये दरख्वास्त भी की और कहा भी गया कि वो अभी जो हमले हैं वो दोबारा नहीं होंगे, और साथ ही साथ अमरीका की जानब से ये ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि अमरीका जो है ईरान से दोबारा जंग नहीं चाहता। लेकिन एक मरतबा फिर से जो जंग है और जो सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता में वो इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। सबसे पहले जरा समझिए कि सूरत हाल हुई क्या है। हुआ यह है नाज़रीन किराम के ईरान की जानब से जी इसराइल के ऊपर हमले किए जाते हैं और उसके बाद फिर जवाबन कार्रवाई करते हुए इसराइल की जानब से आज जी ईरान के कई शहरों जिसमें इस्फहान और एक इंतहाई अहम तरीन इनकी जो ऑयल की फैसिलिटीज थी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था, इसके ऊपर भी जो एयर स्ट्राइक थी इसकी खबरें भी सामने आई, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अब ईरान की जानब से एक तो जी फार्स जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने इस हवाले से दावा किया कि ईरान की जानब से एक बड़ा जो अहम पैगाम है वो जारी किया गया है। अब ईरान ने इस हवाले से ये कहा है कि अगर जी इसी तरह से और इसी तरीके से एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको या ऑयल एंड गैस की जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी जानब से इसराइल की जानब से इनके ऊपर हमले किए गए, तो इसमें आप अच्छी तरह से समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट और साथ ही साथ दीगर जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं इनमें अब मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरबिया या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वो चूँकि अमेरिका के एक तगड़े इत्तेहादी जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। और पिछली जो जंग थी इस जंग बंदी से कबल देखें तो तब भी ईरान की जानब से इनके ऊपर हमले किए गए थे, तो ईरान ने बाकायदा तौर पर अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों को यह पैगाम दे दिया है कि इसी तरीके से अगर जो ईरान है इनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अलावा गैस फील्ड को निशाना बनाया गया तो जवाबन कार्रवाई करते हुए ईरान की जानब से भी जो इनके इत्तेहादी हैं या इनकी एसेट्स को निशाना बनाया जाएगा। एक बड़ी ये अहम स्टेटमेंट है जो ईरान की जानब से जारी की गई है। तो दूसरी तरफ जी जो इजरायली मिलिट्री है इनकी जानब से ये बयान इस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि इनकी जानब से ये कहा गया कि ईरान जो है इनकी जानब से तकरीबन 30 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इजरायली टेरिटरी के ऊपर दागे गए हैं। अब इसमें कई इजराइल जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको इंटरसेप्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इजराइल जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि इनमें से कुछ मिसाइल जो थे उन्होंने जाकर हिट भी किया है। अब इसमें जो ईरानियन अफवाज हैं, जो ईरानियन ज़राए हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है वो आपको बता देता हूं। अब इसमें ईरानी पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने इस हवाले से नाज़रीन किराम ये कहा है कि इसराइल की जो न्यूनतम एयर बेस थी तल अनूफ में, इस पर जी उनकी जानब से हमले किए गए हैं। अब इसमें ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का इस हवाले से ये कहना है कि इसराइल के न्यूनतम एयरबेस तल अनूफ पर हमले किए गए। इसराइली एयरबेस पर हमले ईरान में रडार मकामात को निशाना बनाने के जवाब में किए गए, किसी भी सूरत हाल और तमाम महाजों पर वसी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जो इसराइली अफवाज हैं उन्होंने इस हवाले से यह कहा है कि ईरान के जनूब मगरब में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का जो दावा है वो इसराइल की जानब से नाज़रीन किराम किया जा रहा है। इसराइली अफवाज का यह भी कहना है कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में मुतअद्दिद जो अहदाफ थे इनको भी निशाना बनाया गया है। चीज़ें इस वक्त
वक्त एक मरतबा फिर से इंतहाई खतरनाक हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान जो है वो उसने एक मरतबा फिर से ये वाजे कर दिया है कि इनकी अगर ऑयल एंड गैस की फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया तो जवाबन कार्रवाई करते हुए ईरान जो है वो तमाम मशरक़ वस्ता के अंदर जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं इनके इनकी जो एसेट्स हैं इनको निशाना बनाएगा। अब इसमें एक बड़ी अहम खबर है और खबर ये सामने आ रही है, इसको बड़ा आपने गौर से सुनना है कि ईरान के अंदर एक IRGC से लिंक्ड एक यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, जिसके ऊपर जी अभी अभी एक हमले की खबर जो है वो सामने आ रही है। अब इसमें जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं इसमें यह दावा किया जा रहा है कि अशूरा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी एफिलेटेड विद ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC हैज़ बीन टारगेटेड इन तेहरान। तेहरान के अंदर IRGC से लिंक उनसे वाबस्ता एक यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, अशूरा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी बेसिकली इसका नाम बताया जा रहा है, जिसके ऊपर हमले की इस वक्त जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक अभी तक कितना नुकसान हुआ है या क्या सूरत हाल है इसके बारे में अभी तक जाँच पड़ताल या जो रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पर नहीं आई। और ये चीज़ आप समझिए कि ये जंग जो है वो इस वक्त एक फुल फ्लेज वार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि बरहा पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की और मिस्र की जानब से भी जो सालसी के किरदार अदा किए जा रहे, तो इस सूरत हाल को देखते हुए जहां एक जानब अब ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो एक खतरनाक बोर्ड पर आ चुकी है, तो वहीं जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री है इनकी जानब से मुज़ाकरात के हवाले से जो पैगाम सामने आया है, पाकिस्तान को बेसिकली ये पैगाम दिया गया है। इसमें ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने नाज़रीन ये कहा है कि कंटिन्यू टू एक्सचेंज मैसेज एंड होल्ड डिस्कशन विद द US, यानी कि अमेरिका के साथ ईरान की जो मुज़ाकरात हैं या जो बातचीत का तबादला ख्याल किया जा रहा है, जो बातचीत पसे पर्दा चल रही है, इसमें अभी भी पाकिस्तान के जरिए या पाकिस्तान इसमें अभी भी मीडिएटर का रोल जो है वो अदा कर रहा है। एक जानब जहां ये मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ईरानियन जो मीडिया है इन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि ईरान के जो शहर थे जैसे कि तेहरान, इसके अलावा करज और तबरेज और इसके साथ साथ करमानशाह जो है इसके ऊपर जी इसराइल की जानब से हमले किए गए हैं, और इससे कबल भी IRGC की जानब से ये जो सूरत हाल है वो वाजे की गई थी। अब इसमें एक बड़ी अहम खबर है, और वो खबर नाज़रीन कराम ये है कि इसराइल का जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है, क्योंकि ईरान की जानब से भी जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है इनका सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और तमाम खलीजी मालिक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पे आ चुके हैं, और कई जो मुल्क हैं उनकी जो एयर स्पेस है इसके बंद करने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कि इराक है और इससे मुल्हिका कई जो ममालिक हैं इनकी जो एयर स्पेस है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको फर्दर बताऊं तो तल अवीव जो है इसमें ईरान के जो मिसाइल हमले हैं इसके बाद इसराइल का जो मरकजी बेन गुरियन एयरपोर्ट था वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वजारत ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसके साथ साथ होम फ्रंट कमांड जो है इसका हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बेन गुरियन एयरपोर्ट पर नई पाबंदियां आयद करने का जो फैसला है वो किया गया है। इसराइली मीडिया का इसराइली हुकाम के हवाले से यह कहना है कि फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए हंगामी मनसूबाबंदी को तैयार कर लिया गया है। जंग बढ़ने पर मुसाफिर तैयारों को फौरी तौर पर मुल्क से मुंतकिल जो है वो किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट मुसाफिरों की तादाद जो है इस वक्त 2500 तक महदूद करने पर जो है वो गौर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ इसराइली हुकाम का यह भी कहना है कि एयरपोर्ट का जो स्टाफ है इसके साथ साथ मुसाफिरों की जो मजमूई तादाद है वो 2500 तक होनी चाहिए। ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसराइल से रिपोर्ट हुई है। और इसके साथ अगर मैं बताऊं तो गैर मुल्की खबर एजेंसी की जो रिपोर्ट है कि इराक की जो फ़िज़ाई हदूद है इसको भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। उधर शाम जो है इसने भी जनूबी फ़िज़ाई हदूद को 12 घंटों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, जबकि दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जो है वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो बैतुल मक़सद है इसमें अमरीकी सफारतखाने की जानब से अपने अमले और इनके अहलखाना को महफूज मुकाम पर पनाह लेने की जो हदायत हैं वो भी जारी की गई हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी दरख्वास्त के बावजूद जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इनसे कहा था कि वो हमले ना करें, लेकिन इस हदायत के बावजूद भी जो इसराइल है इसने ईरान पर जवाबी हमले जो हैं वो किए हैं। ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक कहें तो एक खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है, और इस वक्त एक मरतबा फिर से जो मशरक़ वस्ता में जंग है वो खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। और अब लेट्स सी कि अब ये जो जंग है वो किस जानब जाती है। ये तमाम तर डिटेल थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।